नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे शहर की सैर पर ले जाने वाला हूँ जहाँ पहुँचते ही ऐसा लगता है मानो समय की घड़ी सदियाँ पीछे जाकर रुक गई है। आधुनिक दुनिया के शोर शराबे से दूर ईंटों की सुर्ख लालिमा और लकड़ी पर उकेरी गई बारीक कलाकारी का शहर भक्तपुर। इसे खोपा भी कहते हैं, जिसका अर्थ है मुखौटा। काठमांडू घाटी का यह वो कोना है जिसे यूनेस्को ने पूरी तरह से विश्व धरोहर माना है। मंदिर ही नहीं देखेंगे बल्कि उस संस्कृति को महसूस करेंगे जो 2015 के भीषण भूकंप के घावों को भरकर आज फिर मुस्कुरा रही है। चलिए शुरू करते हैं भक्तों की इस नगर की यात्रा। इतिहास की नींव, मल्ल राजाओं के चित्र, प्राचीन दीवारों की फुटेज। भक्तपुर का इतिहास 8वीं शताब्दी से शुरू होता है। राजा आनंद देव ने इसकी नींव रखी थी, लेकिन इसे असली पहचान मिली 14वीं से 18वीं शताब्दी के बीच, जिसे मल्ल राजवंश का स्वर्ण युग कहा जाता है। एक समय था जब भक्तपुर पूरे काठमांडू घाटी की राजधानी हुआ करता था। यहाँ के राजा न केवल योद्धा थे बल्कि कला के पुजारी भी थे। उन्होंने शहर को एक कबूतर के आकार में बसाया। रोचक बात यह है कि यहाँ के हर प्रवेश द्वार पर अष्टमातृका 8 देवियों का पहरा माना जाता है, जो शहर को बुरी शक्तियों से बचाती है। दरबार स्क्वायर कला शिखर। अब हम खड़े भक्तपुर दरबार स्क्वायर में। इस दुनिया का सबसे सुंदर चौक कहा जाता है। यहाँ की ईंटों से बनी जमीन पर चलते हुए आपको एहसास होगा कि यहाँ का हर कोना एक कहानी सुनाता है। 55 खिड़कियों वाला महल। राजा भूपेंद्र मल्ल ने इसे 1754 में बनवाया था। गौर से देखिए इन खिड़कियों को, लकड़ी की इतनी सूक्ष्म नक्काशी कि आप दंग रह जाएंगे। कहते हैं कि राजा अपनी 55 रानियों के लिए हर खिड़की से अलग नज़ारा दिखाना चाहते थे। इस महल के ठीक बगल में है लुआधो यानी गोल्डन गेट। इतिहासकार पर्सी ब्राउन ने इसे पूरी दुनिया में अपनी तरह का सबसे सुंदर नमूना कहा था। यह द्वार तांबे पर सोने की परत चढ़ाकर बनाया गया है। इसके शीर्ष पर गरुड़ और देवी काली की प्रतिमा है। यह केवल एक दरवाज़ा नहीं है बल्कि मल्ल राजाओं के वैभव और उनकी धार्मिक आस्था का प्रतीक है। इसके अंदर तलेजू भवानी का मंदिर है, जहां आज भी पुरानी परंपराएं जीवित है। टोमड़ी स्क्वायर न्यायपोत मंदिर। दरबार स्क्वायर से थोड़ा आगे चलते ही हम पहुंचते हैं टोमड़ी स्क्वायर। यहाँ की पहचान है न्यायपोत मंदिर। यह नेपाल का सबसे ऊंचा और भव्य मंदिर है। 5 मंजिला यह इमारत इंजीनियरिंग का चमत्कार है। 1702 में बना यह मंदिर 1934 और 2015 के बड़े भूकंप में भी अडिग खड़ा रहा। इसकी सीढ़ियों पर संरक्षक की जोड़ी है। सबसे नीचे 2 पहलवान जयमल और पत्ता, फिर हाथी, शेर, गरुड़ और अंत में तांत्रिक देवियाँ। माना जाता है कि प्रत्येक ऊपर वाली जोड़ी नीचे वाली से 10 गुना ज़्यादा शक्तिशाली है। भैरवनाथ मंदिर। न्यायपोत के ठीक सामने भैरवनाथ मंदिर। यह भगवान शिव के रौद्र रूप को समर्पित है। इसका आकार थोड़ा चौड़ा और आयताकार है। भक्तपुर के लोगों के लिए भैरव केवल देवता नहीं बल्कि शहर के रक्षक हैं। यहाँ हर साल बिस्किट जत्रा के दौरान भैरव के रथ को पूरे शहर में घुमाया जाता है। यह देखना अपने आप में एक रोमांचक अनुभव होता है, जब सैकड़ों लोग रस्सी खींचकर इस विशाल रथ को तंग गलियों से निकालते हैं। दत्तात्रेय स्क्वायर। अब हम शहर के सबसे पुराने हिस्से में हैं। दत्तात्रेय स्क्वायर यहाँ का मुख्य मंदिर दत्तात्रेय है, जिसके बारे में किंवदंती है कि इसे एक पेड़ के तने से बनाया गया था। यहीं पास की गली में है प्रसिद्ध पीकॉक विंडो। 15वीं शताब्दी में बनी यह खिड़की लकड़ी की नक्काशी का दुनिया में सबसे श्रेष्ठ उदाहरण मानी जाती है। एक मयूर को जिस बारीकी से पंख फैलाए उकरा गया है, वह किसी जादू से कम नहीं लगता। पोट्री स्क्वायर मिट्टी और कला का संगम। भक्तपुर सिर्फ मंदिरों का शहर नहीं, यह कलाकारों का शहर है। यहाँ का पोट्री स्क्वायर आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगा। यहाँ प्रजापति समुदाय के लोग आज भी प्राचीन तरीके से मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। हजारों की संख्या में धूप में सूखते मिट्टी के घड़े और दिए एक अद्भुत नज़ारा पेश करते हैं। आप यहाँ स्वयं चाक पर हाथ आजमा सकते हैं। यह देखना सुकून देता है कि मशीनों के इस दौर में भी यहाँ की मिट्टी इंसानी हाथों के स्पर्श से महक रही है। चलते चलते भूख तो लग गई होगी। भक्तपुर आए, जूजू धो न खाए तो यात्रा अधूरी है। नेवारी भाषा में जूजू का मतलब है राजा और धो का मतलब है दही। यह भैंस के दूध से बना एक मीठा और गाढ़ा दही है, जिसे मिट्टी के कुल्हड़ में जमाया जाता है। इसकी मिठास और मलाई का स्वाद आपको किसी पंचतारा होटल की मिठाई में भी नहीं मिलेगा। यह भक्तपुर की मिठास का असली राज है।
नेवारी जीवन शैली और त्यौहार। भक्तपुर की गलियों में आपको बुजुर्ग हाकू पटासी और दौरा सुरुवाल पहने मिलेंगे। यहाँ सामुदायिक जीवन आज भी बहुत मजबूत है। यहाँ गुठी व्यवस्था चलती है जो सामाजिक कार्य और त्योहारों का प्रबंधन करती है, चाहे वह बिस्किट यात्रा हो या गाई यात्रा। यहाँ का हर निवासी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। यहाँ संगीत और नृत्य रग रग में बसा है। शाम के समय मंदिरों के पास भजन मंडली को सुनना एक आध्यात्मिक शांति देता है। 2015 का भूकंप और पुनर्निर्माण। 25 अप्रैल 2015 नेपाल के लिए एक काला दिन था। भक्तपुर ने भी अपनी कई बेशकीमती स्मारक खो दिए, लेकिन यहाँ के लोगों के जज्बे को सलाम है। उन्होंने विदेशी तकनीक के बजाय अपनी पारंपरिक निर्माण शैली पर भरोसा किया। स्थानीय कारीगरों ने पुरानी ईंटों और चूने मुट्टे का इस्तेमाल कर कर इन स्मारकों को फिर से जीवित कर दिया। आज भक्तपुर फिर से अपने पुराने वैभव के साथ दुनिया का स्वागत कर रहा है। दोस्तों, यह थी भक्तपुर की एक छोटी सी झलक। यह शहर हमें सिखाता है कि आधुनिकता की दौड़ में अपने जड़ों को कैसे बचाकर रखा जाता है। यहाँ की शांति, यहाँ की कला और यहाँ के लोगों का प्यार, यह सब एक जन्म की यादों के लिए काफ़ी है। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको भक्तपुर का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई जगह के साथ। तब के लिए शुभ यात्रा। धन्यवाद।